वी आर स्टडीइंग ईमेल स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स। तो अभी हमने एसएमटीपी के बारे में जाना, अब जानेंगे पीजीपी या प्रेटी गुड प्राइवेसी। तो इसको फिलिप जिमरमॉन 1991 में बनाए थे और एक तरह का ये क्या है, एक प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर कहते हैं। वैसे भी जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं वो एक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम ही होते हैं, ठीक है। और इनका मेन मोटो क्या है कि जो सिक्योरिटी की बेसिक सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो जैसे एसएमटीपी भी हमारा प्राइवेसी, ऑथेंटिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड डिजिटल सिग्नेचर जैसे कि इंटीग्रिटी प्रोवाइड कराते हैं, और ये भी वही प्रोवाइड कराएगा। बस इसमें क्या है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आ गए हैं। जो ऑथेंटिकेशन है कुछ स्पेशल तरीके से प्रोवाइड होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी कुछ स्पेशल तरीके से, और ये दोनों को कंबाइन करके भी प्रोवाइड कराता है। तो इसकी जो सबसे खासियत होती है इसमें कि ईमेल की कंपेटिबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे एमएस डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो एमएस ऑफिस का जो डॉक्यूमेंट होता है, जैसे मान लीजिए आप 2007 पे कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ठीक है, तो उस पर जो डॉक्यूमेंट बनेंगे उसका फॉर्मेट कुछ अलग होगा, लेकिन उसी डॉक्यूमेंट को अगर 2016 या 13 पे ओपन करेंगे तो ओपन नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी जो फीचर्स होता है उस वजह से क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। ऐसे ओपन होता है जैसे वो 2007 हो, लेकिन 2016 वाला जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो 2007 में ओपन नहीं होगा। तो इसे हम ईमेल कंपेटिबिलिटी बोलते हैं कि आपका जो भी ईमेल होगा वो किसी भी फॉर्मेट में बना हो वो एडजस्ट हो जाता है। मतलब ये सॉफ्टवेयर की खासियत है कि जो भी ईमेल्स है वो किसी भी फॉर्मेट में बना हो उसको एडजस्ट कर देता है। कंप्रेशन इसमें ऑप्शनल होता है, तो ये इसका जो फीचर है एसएमटीपी से डिफरेंट कंप्रेशन है। पीजीपी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, हम क्यों पीजीपी यूज करते हैं? एक पहली बात तो ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, कोई भी सा भी प्लेटफॉर्म हो आपका, सब पे काम करता है। और इसकी जो सिक्योर एल्गोरिदम है वो हाईली सिक्योर होती हैं, मतलब एनहेंस होती हैं। और ये ना तो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूट द्वारा इसे कंट्रोल नहीं किया जाता है, ना ही इसे क्रिएट किया जाता है। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया है और वही इसको रन करते हैं या इसे कंट्रोल करते हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसका ऑथेंटिकेशन चेक करेंगे, फिर कॉन्फिडेंशियलिटी चेक करेंगे, फिर ऑथेंटिकेशन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी को कंबाइन चेक करेंगे, और उसके बाद फिर देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी होते हैं जैसे रीअसेंबली हो गया, या फिर इसमें कौन सी एल्गोरिदम यूज हो रही हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन इसमें जो रहता है वो सेम टू सेम रहता है डिजिटल सिग्नेचर की तरह। जैसे डिजिटल सिग्नेचर में काम करते हैं वैसा ही करते हैं। तो हम क्या करते हैं, डायग्राम से बताते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर में क्या करते हैं कि कोई भी प्लेन टेक्स्ट लिया, प्लेन टेक्स्ट पे हम क्या करते हैं, हैशिंग एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं। हैशिंग एल्गोरिदम में क्या होता है, कोई हैश फंक्शन लिया जाता है, वो जब भी हैश फंक्शन किसी प्लेन टेक्स्ट पे अप्लाई किया जाता है तो उससे हैश डेटा बोलते हैं इसे, या फिर कहते हैं मैसेज डाइजेस्ट बनता है। तो जो मैसेज डाइजेस्ट होता है वो क्या होता है, एक फ़िक्स लेंथ का होता है। मान लीजिए प्लेन लेंथ की जो लेंथ है वो 100 वर्ड हो या 1000 वर्ड हो, लेकिन जो मैसेज डाइजेस्ट है वो एक फ़िक्स साइज़ लेंथ में उसे कन्वर्ट करेगा। अगर फिक्स साइज़ जो अगर 10 डिसाइड की गई है तो 10 कैरेक्टर में ही सभी मैसेज 10 कैरेक्टर के ही बन जाएंगे। मैसेज डाइजेस्ट में ये होता है। जब मैसेज डाइजेस्ट बन जाएगा उसके बाद फिर डिजिटल सिग्नेचर में हम क्या करते थे कि जो सेंडर की प्राइवेट की है, किसकी प्राइवेट की, सेंडर की प्राइवेट की से उस मैसेज को हम मैसेज डाइजेस्ट को एनक्रिप्ट करते हैं। जब एनक्रिप्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, हमारे पास साइफर टेक्स्ट बन जाता है। उस साइफर टेक्स्ट को ही हम डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे, डिजिटल सिग्नेचर और प्लेन टेक्स्ट दोनों को जिप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उस पर, तो उसे क्या कर लेंगे, हम कंप्रेस्ड कर लेंगे, तो एक जिप फाइल बन जाएगी। जिप फाइल में क्या रहेगा, साइफर टेक्स्ट प्लस प्लेन टेक्स्ट रहेगा। जब प्लेन टेक्स्ट को हम इंटरनेट पर रिसीवर को ट्रांसफ़र कर देंगे तो रिसीवर क्या रिसीव करेगा, एक जिप फाइल रिसीव करेगा। उस जिप फाइल को रिसीवर क्या करेगा, डीकम्प्रेस करेगा। जब डीकम्प्रेस करेगा तो उसे क्या मिलेगा, एक तो साइफर टेक्स्ट मिलेगा, दूसरा उसे प्लेन टेक्स्ट मिलेगा। अब जो साइफर टेक्स्ट रहेगा वो एक तरह से क्या है, डिजिटल सिग्नेचर है। तो डिजिटल पहले तो प्लेन टेक्स्ट जो रहेगा उस पर क्या करेगा, वो हैशिंग एल्गोरिथम यूज करेगा, तो उससे एक मैसेज डाइजेस्ट बनेगा, इसे नाम देगा मैसेज डाइजेस्ट 2, ठीक है। जो डिजिटल सिग्नेचर होगा उस पर क्या करेगा, एक्चुअली सेंडर ने अपनी प्राइवेट की से मैसेज को, मतलब मैसेज डाइजेस्ट को क्या किया था, एनक्रिप्ट किया था। तो जो रिसीवर है वो साइफर टेक्स्ट या डिजिटल सिग्नेचर को डिक्रिप्ट करेगा किससे, सेंडर की पब्लिक की से,
डिजिटल सिग्नेचर का यही कंसेप्ट होता है ना कि जो सेंडर की पब्लिक की रहेगा उससे ही रिसीवर उसको डिक्रिप्ट करता है डिजिटल सिग्नेचर को। जब इसे डिक्रिप्ट करेगा तो क्या मिलेगा उसे, मैसेज डाइजेस्ट 1 मिलेगा। मैसेज डाइजेस्ट 1 को ही हमने एनक्रिप्ट किया था तो मैसेज डाइजेस्ट 1 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, मैसेज डाइजेस्ट 1 और मैसेज डाइजेस्ट 2 को कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो ये देखेंगे यदि दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है, हमारा मैसेज वैलिड है या इंटीग्रल है, या कह सकते हैं उसकी जो इंटीग्रिटी है वो रिटेंड है, लॉस नहीं हुई है। यदि दोनों इक्वल नहीं है मैसेज डाइजेस्ट, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो मैसेज की इंटीग्रिटी है वो लॉस हो चुकी है और मैसेज हमारा वैलिड नहीं है। और हम जानते हैं कि जो भी क्या बोलते हैं मैसेज डाइजेस्ट होते हैं वो किसी भी मैसेज के 2 नहीं हो सकते, एक ही हो सकता है। मतलब कोई भी 2 मैसेज के सेम नहीं हो सकते मैसेज डाइजेस्ट। इसलिए क्या हो रहा है, जब 2 मैसेज जो मैसेज डाइजेस्ट सेम है इसका मतलब वो सेम ही मैसेज के हैं। तो इस तरह से ऑथेंटिकेशन होता है पीजीपी में। अब कॉन्फिडेंशियलिटी देखते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है, पब्लिक की तरह काम करता है। मतलब पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग पढ़े हैं उसमें, तो उसमें क्या रहता है, इसमें हम मैसेज को प्लेन टेक्स्ट जो होता है उसको हम क्या करते हैं, रिसीवर की पब्लिक की से उसे एनक्रिप्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं इसमें डायग्राम ही देखते हैं डायरेक्ट। प्लेन टेक्स्ट लेंगे, प्लेन टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। प्लेन टेक्स्ट को कंप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक जिप फाइल बन जाएगी। अब जो जिप फाइल बनेगी उस पर क्या करेंगे, हम उसे सेशन की कह सकते हैं या सीक्रेट की कह सकते हैं, केस से उसे एनक्रिप्ट करेंगे। जब एनक्रिप्ट करेंगे तो देखिए ZPT एक तरह की जिप फाइल थी, इसको गौर करना। ZPT एक जिप फाइल थी। ZPT को हमने क्या किया, एनक्रिप्ट किया के से, के कोई एक सीक्रेट की है। जब इस मैसेज को क्या करेंगे, फिर हम फिर से एनक्रिप्ट करेंगे। फिर से एनक्रिप्ट करेंगे किससे, पब्लिक की ऑफ रिसीवर की पब्लिक की। तो PUB और B क्या है, रिसीवर या B नाम का कोई रिसीवर है, उसकी पब्लिक की से हम इसे एनक्रिप्ट कर रहे हैं। जब एनक्रिप्ट करेंगे तब हमारे पास एक साइफर टेक्स्ट बनेगा। तो इसमें देखिए पहले हमने प्लेन टेक्स्ट को पहले जिप फाइल लगाया। अब इस पर फोकस करिए डायग्राम पे। जिप फाइल पे प्लेन टेक्स्ट पे हमने जिप फाइल लगाया तो ZPT बन गया। फिर ZPT को क्या किया हमने, सीक्रेट की के से कंप्रेस किया तो KZPT बन गया। फिर इसको क्या किया हमने, रिसीवर की पब्लिक की से फिर एनक्रिप्ट किया तो इससे पब्लिक की, तो एक तरह से एक हमारा साइफर टेक्स्ट बन गया। अब साइफर टेक्स्ट और जो सीक्रेट की है के या सेशन की कहेंगे, दोनों को मिक्स करके हम इंटरनेट पे रिसीवर को सेंड कर देंगे। रिसीवर क्या रिसीव करेगा, के रिसीव करेगा, साथ में वो एक साइफर टेक्स्ट रिसीव करेगा। एक्चुअली साइफर टेक्स्ट क्या है, एनक्रिप्टेड है और किससे लास्ट में एनक्रिप्ट हुआ था, जिससे लास्ट में एनक्रिप्ट हुआ था वो पहले हमें उसे ही डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो रिसीवर की पब्लिक की से डिक्रिप्ट हुआ तो इसमें जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो पता है क्या यूज हो रहा है, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो एसिमेट्रिक की में क्या होता है कि जब यदि कोई मैसेज रिसीवर की पब्लिक की से एनक्रिप्ट होता है तो उसे रिसीवर अपनी प्राइवेट की से ही उसे डिक्रिप्ट करता है। तो रिसीवर क्या करेगा, उस मैसेज को जो साइफर टेक्स्ट आया है उसको डिक्रिप्ट करेगा किससे, अपनी प्राइवेट की से। तो देखिए रिसीवर ने अपनी प्राइवेट की से इसे डिक्रिप्ट किया। जब से डिक्रिप्ट करेगा तो उसमें क्या मिलेगा, उसे KZPT मिलेगा। KZPT जो रहेगा वो भी अभी एक एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है। तो उसको जब हमें फिर से डिक्रिप्ट करना पड़ेगा तो एक्चुअली जो हमने के रिसीव किया था रिसीवर ने, उस के से फिर इसको डिक्रिप्ट करेगा, क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन का यूज हो रहा है। तो सिमेट्रिक की में सेम प्राइवेट की यूज होती है, वही प्राइवेट की सेंडर साइड यूज हुई, वही प्राइवेट की हमारी रिसीवर साइड यूज होगी। तो इसे क्या करेगा, वो के को फिर के से डिक्रिप्ट करेगा रिसीवर। जब रिसीवर उसे डिक्रिप्ट करेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ सिंपल ZPT बचेगा। ZPT क्या, Z क्या इंडिकेट कर रहा है कि प्लेन टेक्स्ट जो है अभी जिप फॉर्मेट में है, मतलब वो नॉर्मल नहीं है प्लेन टेक्स्ट, कैसा है, जिप फाइल बनी हुई है। जिप फाइल को फिर क्या करना पड़ेगा, हमें डिकम्प्रेस करना पड़ेगा। तो Z इनवर्स करेंगे, तो जब Z इनवर्स करेंगे, डिकम्प्रेस करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हमें एक प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा। और जो प्लेन टेक्स्ट रहेगा वो हमारा यूजर का ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट होता है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी इस तरह से अचीव होती है। कॉन्फिडेंशियलिटी का यहाँ पे मतलब पता क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब हो रहा है कि जो रिसीवर है वो अपनी प्राइवेट की से उस मैसेज को ओपन कर रहा है। इससे मतलब उसे एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जो मैसेज है वो मैं जब अपनी की से ओपन कर रहा हूँ तो मैसेज क्या है, 100% सीक्रेट है, सही है, ये रहता है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी हमने ऐसे अचीव की। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, इसमें इसी के नेक्स्ट आगे स्लाइड में कि ऑथेंटिकेशन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी दोनों अचीव कैसे की जाए। तो उससे क्या रहेगी, टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है। तो वही देखेंगे हम
डायरेक्ट डायग्राम ही चेक करेंगे, थ्योरी आप लोग पढ़ लिएगा, सेम है कंसेप्ट। देखिए तो डायग्राम में क्या करेंगे, हम सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट लेंगे। प्लेन टेक्स्ट पर तो देखिए इसमें क्या होगा, पहले ऑथेंटिकेशन होगा, फिर ऑथेंटिकेशन के बाद कॉन्फिडेंशियलिटी, एक साथ दोनों साथ होगी। तो प्लेन टेक्स्ट लिया, उस पर हैश फंक्शन अप्लाई किया। तो हैश फंक्शन जानते हैं क्या करता है, उसे एक मैसेज डाइजेस्ट बनाता है। तो उसका क्या बन गया, MD1 नाम का कोई मैसेज डाइजेस्ट बन गया, इसे HPT कह दिया हमने, नाम दे दिया। अब उसमें ऑथेंटिकेशन सबसे पहले परफॉर्म करेंगे। जब ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करेंगे मतलब डिजिटल सिग्नेचर बनाएंगे, तो क्या करेंगे, डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिए जो सेंडर है वो अपनी प्राइवेट की से मैसेज को एनक्रिप्ट करेगा। तो मैसेज को देखिए सेंडर ने क्या किया, अपनी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट किया। तो HPT के पहले क्या लग गया, PRA लग गया। PRA का मतलब वो मैसेज क्या हो गया, एनक्रिप्ट हो गया। अब जो एनक्रिप्टेड मैसेज है इसको हम क्या करते हैं, ऑथेंटिकेशन में क्या करते थे, उसकी जिप फाइल बनाते थे। तो इसकी जिप फाइल बनाई, जब जिप फाइल बनाई तो जिप फाइल में क्या है, जो भी प्राइवेट की से मैसेज हमारा मैसेज डाइजेस्ट एनक्रिप्ट हुआ है उसकी जिप फाइल है। अब जिप फाइल को हमने कंबाइन कर दिया प्लेन टेक्स्ट से, जिप फाइल में प्लेन टेक्स्ट भी हमने ऐड कर दिया। अब इतना क्या हो गया, हमारा ऑथेंटिकेशन का काम कंप्लीट हो गया। अब हम काम करेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी का। जब कॉन्फिडेंशियलिटी का काम करते हैं तो कॉन्फिडेंशियलिटी में हम क्या पढ़े हैं कि जो एनक्रिप्शन करेंगे हम, जो मैसेज हमने रिसीव किया है उस मैसेज को किससे एनक्रिप्ट करेंगे, सीक्रेट की से या सेशन की से। सीक्रेट की से जब इसे हम एनक्रिप्ट करेंगे तो हमारे पास क्या क्या एनक्रिप्ट हो जाएगा, प्लेन टेक्स्ट प्लस जो जिप फाइल बनी है PRA HPT की, वो हो गया। इसको गौर करना थोड़ा, ये जो कंटेंट लिखा है उससे अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद फिर क्या करेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी का जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें क्या करते हैं कि जो भी सेंडर है वो पब्लिक की, किसकी पब्लिक की, रिसीवर की पब्लिक की से उस मैसेज को फिर से एनक्रिप्ट करेगा। तो जब उसे एनक्रिप्ट कर देगा तो हमें क्या मिल जाएगा, एक साइफर टेक्स्ट मिल जाएगा। साइफर टेक्स्ट में क्या है, प्लेन टेक्स्ट है, फिर प्लेन टेक्स्ट प्लस HPT, जो HPT क्या है, मैसेज डाइजेस्ट है। और मैसेज डाइजेस्ट को हमने फिर सेंडर की प्राइवेट की से एनक्रिप्ट किया था, उसको फिर जिप बनाया था। जिप बनाने के बाद फिर प्लेन टेक्स्ट और जिप फाइल का दोनों मिला के हमने क्या किया था, रिसीवर की सेशन की से पहले इसे एनक्रिप्ट किया, फिर उसे रिसीवर की पब्लिक की से एनक्रिप्ट किया। तो इस तरह से हमें पास साइफर टेक्स्ट मिल गया। अब हम क्या करेंगे, साइफर टेक्स्ट प्लस सेशन की को जो सेंडर है वो इंटरनेट पर रिसीवर को सेंड कर देगा। रिसीवर के पास दो चीज़ें आएंगी, एक तो साइफर टेक्स्ट अवेलेबल होगा, दूसरा उसके पास सीक्रेट की या सेशन की मिलेगी। तो अब रिसीवर क्या करेगा, जो साइफर टेक्स्ट मिला है, एक्चुअली साइफर टेक्स्ट सबसे लास्ट में किससे एनक्रिप्ट हुआ था, रिसीवर की पब्लिक की से। एक्चुअली जो कंसेप्ट है लास्ट में कॉन्फिडेंशियलिटी परफॉर्म हो रही ना, तो रिसीवर साइड क्या होगी, कॉन्फिडेंशियलिटी सबसे पहले परफॉर्म होगी। तो रिसीवर क्या करेगा, जो उसने साइफर टेक्स्ट रिसीव किया है उसको अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करेगा, अपनी प्राइवेट की से। देखिए इसको गौर करिएगा, इसमें जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो किसका कंसेप्ट यूज हो रहा है, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का। तो अपनी प्राइवेट की से जब इसे डिक्रिप्ट करेगा तो इसके पास क्या मैसेज बचेगा, जो साइफर टेक्स्ट कौन सा वाला बचेगा, जो सीक्रेट की से एनक्रिप्ट हुआ था। अब जब सीक्रेट की से एनक्रिप्ट हुआ था तो किससे डिक्रिप्ट होगा, सीक्रेट की से, ओबियसली सीक्रेट की से डिक्रिप्ट होगा। तो उसे हम क्या करेंगे, फिर सीक्रेट की से इसे डिक्रिप्ट कर देंगे। जब इसे डिक्रिप्ट कर देंगे तो हमारे पास फिर जो मैसेज है वो दो पार्ट में डिवाइड रहेगा, क्योंकि पहला रहेगा जिप फाइल और दूसरा रहेगा प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट हमने जिप फाइल के साथ मर्ज किया था जिप फाइल, तो अब प्लेन टेक्स्ट को हम अलग कर देंगे। अब जिप फाइल जो बची है, जिप फाइल को हम क्या करेंगे, डिकम्प्रेस करेंगे। जब डिकम्प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक साइफर टेक्स्ट रहेगा। वो साइफर टेक्स्ट कैसा रहेगा, PRA HPT। PRA HPT एक्चुअली में क्या है, ये वो मैसेज डाइजेस्ट है जो सेंडर की प्राइवेट की से एनक्रिप्ट किया गया था। तो इसको क्या करेंगे, फिर हम किससे फिर डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, एक्चुअली सेंडर ने अपनी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट किया था, तो ये सेंडर की पब्लिक की से ही डिक्रिप्ट होगा। तो सेंडर की पब्लिक की से हम क्या करेंगे, इसे डिक्रिप्ट करेंगे। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का रिवर्स कंसेप्ट यूज हो रहा है। जब डिक्रिप्ट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक HPT मिलेगा या एक मैसेज डाइजेस्ट मिलेगा जिसे हम MD1 के नाम से जानते हैं। अब जब हमें MD1 मिल गया है, अब हमें MD2 फाइंड करना है। तो MD2 कैसे फाइंड करेंगे, जो हमें पास प्लेन टेक्स्ट मिला है रिसीवर के पास में, रिसीवर उस प्लेन टेक्स्ट को क्या करेगा, उस पर हैश फंक्शन अप्लाई करेगा। हैश फंक्शन अप्लाई करने के बाद उसे MD2 नाम का मैसेज डाइजेस्ट मिलेगा और वो फिर क्या करेगा, मैसेज डाइजेस्ट 1 और मैसेज डाइजेस्ट 2 को कंपेयर करेगा।
यदि दोनों सेम है तो इसका मतलब क्या है, जो मैसेज रिसीव हुआ है रिसीवर को वो करेक्ट है और 100% श्योर है, उसकी इंटीग्रिटी लॉस नहीं हुई है। लेकिन यदि मैसेज डाइजेस्ट सेम नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो मैसेज वैलिड नहीं है, उसकी इंटीग्रिटी है वो लॉस हो चुकी है। और मैसेज डाइजेस्ट फिर भी हम बता दे रहे हैं कि जो मैसेज डाइजेस्ट होते हैं 2 मैसेज के, वो कभी सेम नहीं हो सकते। मैसेज डाइजेस्ट हमेशा एक मैसेज के ही सेम हो सकते हैं। तो इसमें इस तरह से ऑथेंटिकेशन और कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव हो जाती है। यदि आप लोगों को ये डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है ऐसे, तो कमेंट करिएगा, हम इसको फिर से ड्रा करके बता देंगे। अब क्या है इसमें कि हमें जब अचीव हो गया है कि कैसे ये काम करता है, तो इसमें देखते हैं कंप्रेशन एल्गोरिथम कौन कौन सी यूज होती हैं। कंप्रेशन के लिए LZ7 या LZ77 या सिंपल LZ यूज होती है। कुछ एक्स्ट्रा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली यही यूज करता है। कंपेटिबिलिटी की बात हमने बता दिए हैं कि मैसेज कैसे कंपेटिबल होता है, तो वो तो अभी नॉर्मल एग्जांपल देखे थे। हम ये देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये कैसे करता है। एक्चुअली क्या होता है कि जो PGP मैसेज को एनक्रिप्ट करता है वो एक ब्लॉक ऑफ मैसेज को एनक्रिप्ट करता है, मतलब किसी टेक्स्ट को नहीं करता, ना ही बिट में डिक्रिप्ट करता है, ब्लॉक में करता है मैसेज को। तो फिर जब ब्लॉक में हर कोई सिस्टम तो पढ़ नहीं सकता मैसेज को, कुछ जैसे मशीन लैंग्वेज है या मोस्टली क्या होते हैं जो डेटा रीडेबल सिस्टम होते हैं वो आस्की होते हैं या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में होते हैं। तो PGP क्या करेगा, जो भी डेटा है मैसेज है उसको 8 बिट बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर देता है। जो भी डेटा रहेगा सारा का सारा किस में हो जाएगा, 8 बिट में हो जाएगा, ताकि उसे हर कोई भी सिस्टम हो उसे रीड कर सके। तो ये ईमेल की कंपेटिबिलिटी को बेटर बनाता है। इसे हम रेडिक्स 64 कन्वर्जन भी कहते हैं। सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली जो 2 वर्ड हैं। सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि कोई भी बड़ा मैसेज है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना। ये सिर्फ PGP में फैसिलिटी होती है और किसी और प्रोटोकॉल में नहीं होती है। तो जब भी कोई मैसेज बड़ा रहता है उसको दूसरे सिस्टम नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो क्या करेगा, वो जितने भी मैसेज हैं सबको एक मैसेज को कई भागों में डिवाइड कर देगा। और रीअसेंबली का मतलब होता है कि जो यदि बहुत सारे मैसेज आए हैं वो एक ही मैसेज से टुकड़े टुकड़े हुए थे, तो उन्हें लगेगा कि ये मैसेज जो आगे वाला सिस्टम है वो एक ही मैसेज रिसीव करेगा, मल्टीपल मैसेज रिसीव नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा, फिर उस सभी मैसेज को कंबाइन कर देगा, मतलब जोड़ देगा, एक ग्रुप बना के मर्ज कर देता है। तो सेगमेंटेशन का मतलब होता है तोड़ना, कई भागों में डिवाइड करना। और रीअसेंबली का मतलब हो गया है कि मल्टीपल मैसेज हैं उनको एक मैसेज बना देना। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अगर कुछ एल्गोरिथम की बात करते हैं, इसमें कौन सी एल्गो यूज होती हैं, तो बेसिकली ये सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के लिए यूज करता है DES, AES या DDES, या एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के लिए PGP यूज करता है RSA एल्गोरिथम। और उसके लिए सेशन की जो एक्सचेंज होती है वो हमारी डेफी-हेलमैन से एक्सचेंज होती है। तो PGP एक तरह का प्रोटोकॉल्स है, सॉफ्टवेयर है, जो क्या करता है ईमेल की सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। ये फ्री कॉस्ट अवेलेबल होता है, सबसे बेटर फीचर इसका यही है। और ये ऑथेंटिकेशन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी एंड जो मैसेज है उसकी रीअसेंबली करना और उसे सेगमेंटेशन, ये बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। इसलिए ये बहुत बेटर प्रोटोकॉल्स है।